स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व कैबिनेट मंत्री अनिल परब को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। देखा जा रहा है कि किस तरीके से महाराष्ट्र की सियासत पे लगातार ईडी की छापेमारी हो रही है। पहले संजय राउत के आवास पर छापेमारी की गई, फिर उसके बाद ईडी उन्हें गिरफ्तार कर लेती है और अब माना जा रहा है कि ईडी की रडार पर पूर्व मंत्री अनिल परब है। इसी के साथ ही लगातार उद्धव गुट की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती ही जा रही है। इसको लेकर के बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और इसी के साथ ही उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को एक लेटर लिखा है, जिसमें कि कहा है कि जो उनका रिसोर्ट है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बनाया गया है, साथ ही उसमें कई धाराओं का उल्लंघन किया गया है, उसको ध्वस्त करने की मांग की है। इसी के साथ ही सीएम की ओर से भी आश्वासन दिया गया है कि इस रिजॉर्ट को लेकर के जो भी कार्रवाई की जाएगी वो उचित कार्रवाई की जाएगी, इसका आश्वासन दिया है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी विधायक नितेश राणे ने भी लेकर के इसको ट्वीट किया है और अनिल परब पर तंज कसते हुए दरअसल एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें कि सीधे तौर पर ईडी और अनिल परब को इसके लिए कहा गया है। आपको बता दें कि उन्होंने गाना शेयर करते हुए कहा कि कहीं देर ना हो जाए ईडी की इस कार्रवाई पे, क्योंकि सीधे तौर पर माना जा रहा है जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी सरकार में जो करप्शन हुआ है, जिसमें एनसीपी के जो तमाम मंत्री थे उन पर भी ईडी की रडार रही और इस वक्त वो जेल में है। चाहे बात हम नवाब मलिक की करें या फिर अनिल देशमुख की करें, तो इसी तौर से देखा जा रहा है कि शिवसेना के भी जो मंत्री और नेता रहे हैं उन पर भी लगातार ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। पहले संजय राउत और अब अनिल परब को लेकर के बातें सामने आ रही है कि जल्द ही वो ईडी की रडार पर आ सकते हैं। हालांकि इस केस को लेकर के पहले भी ईडी उनसे पूछताछ कर चुकी है। आपको बता दें जहां शिवसेना के संजय राउत को ईडी ने मेन मामले में गिरफ्तार किया है, तो इसी के साथ ही बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने अब अपना मोर्चा शिवसेना के उपनेता अनिल परब को लेकर के खोल दिया है। आपको बता दें कि किरीट सोमैया ने दरअसल एक पत्र लिखकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को साई रिजॉर्ट जो कि विवादास्पद है उसको लेकर के ध्वस्त करने का अनुरोध किया है। इसी के साथ ही किरीट सोमैया ने एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस को चिट्ठी में सीधे तौर पर कहा है कि ये जो दपौली का रिसोर्ट बनाया गया है उस पर कई धाराओं का उल्लंघन किया गया है, जिसमें कि उनके साथियों ने अवैध रूप से इस रिसोर्ट का निर्माण किया है। चूंकि इस पर CRZ का उल्लंघन किया गया है, इसलिए 3 जनवरी को राजस्व विभाग, महाराष्ट्र तटीय प्रबंधन प्राधिकरण, पर्यावरण मंत्रालय और कलेक्टर और इसी के साथ ही जिला कलेक्टर को रिसोर्ट को ध्वस्त करने का आदेश दिया गया, लेकिन इसके बावजूद इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और अभी भी रिसोर्ट जस का तस है। लेकिन इसके महीनों फॉलोअप के बाद भी इसको लेकर के कोई निर्णय सामने नहीं आ रहा है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस रिसोर्ट को ध्वस्त कर दिया जाए। जिसके बाद आपको बता दें कि इस मामले में जिला अधिकारी ने भी कार्रवाई की है, ऐसी बातें सामने आ रही है। हालांकि पर्यावरण सचिव महाराष्ट्र और महाराष्ट्र तटीय प्रबंधन प्राधिकरण इसकी मिलीभगत से अनदेखी कर रहे हैं, ये आरोप भी इस लेटर में लगाया गया है। इसी के साथ ही शिंदे सरकार को तुरंत इस रिजॉर्ट में बिजली और पानी की आपूर्ति को बंद करने का निर्देश देना चाहिए, ऐसा भी इस पत्र में लिखा गया है। साथ ही किरीट सोमैया ने अनुरोध किया है कि रिसोर्ट को तोड़े जाने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि सोमैया ने इस संबंध में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को लिखित रूप से अपना बयान दिया है। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने इस बयान पर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन भी किरीट सोमैया को दिया है। इसलिए संभावना जताई जा रही है कि शिवसेना का इस बार बीजेपी और शिंदे गुट से 3 तरफा मुकाबला होगा, जो कि काफी रोचक हो सकता है महाराष्ट्र की सियासत पे। इस बीच किरीट सोमैया ने सोमवार को बयान दिया था कि उद्धव ठाकरे का दाहिना हाथ संजय राउत जेल गया, जैसे उसका बायां हाथ भी जेल जाएगा। उनके इस बयान ने सियासी गलियारों में काफी चर्चा बटोरी है। ऐसे में बीजेपी नेता राणे कुटुंबिया भी लगातार ये दावा कर रहे हैं कि संजय राउत के बाद अनिल परब का नंबर लग सकता है। इसी के
साथ ही इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में गहमा गहमी और बहस छिड़ चुकी है। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर के बीजेपी विधायक नितेश राणे अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट करते हैं और इस वीडियो में महाराष्ट्र के पूर्व परिवहन मंत्री अनिल परब की एक तस्वीर शेयर की है, जिसके बैकग्राउंड में हिना फिल्म का वो गीत देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए लगाया गया है। यानी कि ये सीधे तौर पर अनिल परब को लेकर के तंज किया गया है ईडी की कार्रवाई के लिए। इसी के साथ ही आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा शिवसेना नेता संजय राउत पर छापेमारी के बीच नितेश राणे के इस ट्वीट को अनिल परब के ऊपर तंज के रूप में देखा जा रहा है। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल परब भी अब मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जल्द ही ईडी की गिरफ्त में भी आ सकते हैं और माना जा रहा है कि वो ईडी की टारगेट पर हैं। अनिल परब की पेशी 21 जून को ईडी के सामने हुई थी। इसी के साथ ही आपको बता दें कि ईडी ने पूर्व परिवहन मंत्री को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में दापोली समुद्र तट पर होने वाले एक रिसोर्ट के निर्माण में और मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़े मामले का जांच के बारे में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। इसी के साथ ही आपको बता दें कि ईडी की कार्रवाई में ये चीजें सामने आई है कि अनिल परब के अलावा उनके कई सहयोगी इस मामले में शामिल है और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ये पूछताछ भी उनसे की गई थी। आपको बता दें कि 57 वर्षीय अनिल परब शिवसेना के बड़े कद्दावर नेताओं में शुमार किए जाते हैं। वो शिवसेना से 3 बार विधायक, इसी के साथ ही विधानमंडल में उच्च सदन और राज्य परिवहन और संसदीय मामलों के मंत्री भी रह चुके हैं। आपको बता दें इससे पहले ईडी ने संजय राउत को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था, जहां से कोर्ट ने शिवसेना नेता और सांसद संजय राउत को 4 अगस्त तक के लिए ईडी की कस्टडी में भेज दिया है। और इससे पहले उनका इस तरीके से जो मेडिकल चेकअप करवाया गया और जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, तो इसी से इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा था कि ईडी उनके रिमांड की मांग कर सकती है। हालांकि देखने को मिला कि ईडी ने 8 दिन की रिमांड मांगी थी, जिसका राउत के वकील ने विरोध किया और जिसके बाद देखने को मिला कि कोर्ट ने 4 अगस्त के लिए ईडी को संजय राउत की रिमांड दे दी। लेकिन इन सब के बीच में अब यह कहा जा रहा है कि जिस तरीके से महाविकास अघाड़ी सरकार में नेताओं और मंत्रियों ने करप्शन किया है, तो इन सभी की पोल एक एक करके धीरे धीरे उजागर हो रही है। और ऐसा नहीं है कि सरकार बदलने के बाद ईडी ये कार्रवाई कर रही है, नोटिस जारी कर रही है, समन जारी कर रही है, बल्कि जब महाविकास अघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में थी तभी से इन तमाम जो मंत्रियों ने भ्रष्टाचार किए हैं उसको लेकर के ईडी लगातार जांच कर रही है। और पुख्ता सबूत होने के बाद, एविडेंस होने के बाद ही जो ईडी है कार्रवाई कर रही है और तमाम जगहों पर लगातार छापेमारी कर रही है और इन नेताओं को अपनी गिरफ्त में ले रही है, हिरासत में ले रही है। और इन सब के बीच लगातार ये भी देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से ईडी की कार्रवाई में विरोध दर्ज कराने के लिए बार बार जो विपक्षी पार्टियां हैं लगातार हंगामा कर रही है, विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसको लेकर के संसद में भी जा रही है, हंगामा कर रही है, ताकि जो अभी मॉनसून सत्र चल रहा है उस पर कुछ कार्रवाई ना हो सके। इसी के साथ ही हंगामे के बीच देखा जा रहा है कि किस तरीके से बार बार सदन की कार्रवाई को स्थगित किया जा रहा है। देखने को मिला कि जब संजय राउत की गिरफ्तारी हुई, संजय राउत को ईडी ने हिरासत में लिया, तब भी बड़ी संख्या में वहां पर संसद में हंगामा देखने को मिला। इसके साथ अब जिस तरीके से अनिल परब का जो नंबर बताया जा रहा है कि ईडी जल्द ही उन्हें भी हिरासत में ले सकती है, गिरफ्त में वो ईडी की आ सकते हैं, तो इसको लेकर भी महाराष्ट्र में लगातार जो सियासी गलियारों में राजनीति है वो और भी तेज हो गई है कि किस तरीके से शिवसेना के मंत्री भी एक के बाद एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के हत्थे चढ़ रहे हैं और इनकी करप्शन की पोल लगातार खुल रही है कि किस कदर महाराष्ट्र में इन लोगों ने भ्रष्टाचार को अंजाम दिया, करप्शन को अंजाम दिया। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।